नमस्कार। मकर राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं अलर्ट डेट जुलाई मास में कौन सी आपके लिए कुछ कष्टकारक रह सकती है। अलर्ट डेट को नोट करना बहुत जरूरी है तथा कुछ जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके विषय में चर्चा करेंगे। हर 2 दिन के बाद चंद्रमा बदलता है और हर एक हफ्ते के अंदर कोई ना कोई ग्रह अपनी राशि परिवर्तन या नक्षत्र परिवर्तन अवश्य करते हैं। कुछ लोगों की शंका ये रहती है, अभी पिछले हफ्ते तो ये बताया था, आज ये बताया है। तो ए लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस थिंग। कम ज्ञान बहुत घातक होता है, इसलिए या तो आपके पास पूरी बेसिक जानकारी होनी चाहिए कि ये ग्रह इसके बदलने से ऐसा होता है, ये अब बदला इतने अंश का है, ये अस्त है या मार्गी है या रेट्रोग्रेड मोशन में या फॉरवर्ड है, अतिचारी है या अस्त है, युवावस्था में है या वृद्धावस्था में। ये सारे एंगल देखने के बाद उसके बाद एक डिसीजन किया जाता है। जैसे कि चेस का गेम है ना, शतरंज का, उसमें कौन सी चाल कहाँ चलता है, घोड़ा अलग, क्वीन का अलग, राजा का अलग और हाथी का अलग होता है, लेकिन उससे भी कई हजार गुना 9 ग्रहों की चाल और 9 ग्रहों की दृष्टि और किस ग्रह की अवस्था क्या है, ऐसी कम से कम 108 गतिविधियों पर दृष्टिपात करने के बाद जब प्रेडिक्शन बोला जाता है, ये कोई आसान विषय नहीं है। दूसरी बात, कुछ लोगों के मन में रहता ही तो ऐसे ही बोल देते होंगे और बस, लेकिन जो बुद्धिमान लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं, वो एक एक चीज को समझते हैं और नोट करते हैं। जो जी मस्खरे टाइप के लोग हैं कि भाई यार देखो, अच्छा अगर अच्छा बताता तो देख लेते हैं, नहीं तो आगे बढ़ जाते हैं। तो जिनको दोज पीपल हु आर नॉट सीरियस, वो लोग इसको ना देखें, क्योंकि वो अपना समय और हमारा दोनों का समय खराब होता है। वो समय जो खराब होगा वो किसके अकाउंट में जाएगा, ना आपके और ना हमारे। इसलिए अच्छे पढ़े लिखे विद्वान जिनको इसकी बेसिक जानकारी है, उनको ही इस विषय की गंभीरता को समझना चाहिए और उनको देखना भी चाहिए। आइए जानते हैं, ये जो है मकर राशि है। मकर राशि 3 राशियों से मिलकर बनती है। नंबर 1, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 3 चरण, श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरण। श्रवण नक्षत्र बीच में है जो चंद्रमा का नक्षत्र है, और ये जो मकर राशि है उसके ऊपर क्या क्या प्रभाव होने वाले हैं। मकर लग्न के जातक भी इसको अपने से रिलेट जरूर करना, वो ये नहीं समझना कि ये हमारे लिए नहीं है। अब मकर लगन को बोलते हैं असेंडेंट अंग्रेजी में। जब आप कुंडली देखते हैं, जहां असेंडेंट लिखा होगा 10 नंबर है, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और ये एप्लीकेबल होगा उनके ऊपर। और मकर राशि जिनका उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र है, उनके लिए भी ये वीडियो 100% एप्लीकेबल होगा। आइए जानते हैं। नंबर 1, ये जो राशि है इसका स्वामी शनि, शनि पराक्रम भाव में है। आपको विशेष पराक्रम की वृद्धि करने के लिए आ चुके हैं। आपको बार बार कोई ना कोई चुनौती मिलेगी और उस चुनौती का सामना करने के लिए एकदम सपोर्ट 100% शनि की सपोर्ट मिलेगी। आपका साहस, आपका पराक्रम, आपकी हिम्मत का पीछे मुंह मुड़ करके नहीं देखोगे आप, और हमेशा आगे बढ़ोगे। ये जो राहु है, ये भी धन स्थान में आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आमदनी को दर्शाता है, धन लाभ। क्योंकि ये धन लाभ राहु देता है और सरप्राइज देता है, और शनि की राशि में इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं होता। इसको हम इस तरह से भी एनालाइज कर सकते हैं कि इस भाव का स्वामी अपने मूल त्रिकोण से धन स्थान में बैठा है। यहां से 1 और 2 का मतलब है धन स्थान।
भावात भावम के सिद्धांत को देखते हुए लघु पाराशरी में लिखा, अगर मूल त्रिकोण से नेक्स्ट हाउस में, यानी कि यहां से वो सेकंड हाउस, वो धन स्थान हुआ इसका कुंभ का, तो यहां से मकर राशि का ये धन स्थान है, तो हर सेकंड भाव जो है धन स्थान होता है भावात भावम के सिद्धांत से। अब ये आपकी चुनौतियों से लड़ेगा, और इस बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान पर राहु के, जहां राहु की इस समय इस उपस्थिति है वहां पर बृहस्पति दृष्टि डालते हैं। यहां से 9वीं दृष्टि 7, 8 और 9। अब एक नई चीज देखिए कि ये जो केतु और मंगल है, ये घूर घूर कर देख रहे हैं इस भाव को। घूरने शब्द का अर्थ क्या है? अब देखिए, ये यहां से 180 अंश 180 डिग्री बनती है ये। अब मंगल अति तापी पोजीशन में बैठ करके फायरी साइन में, आग का गोला, आग का अंगारा, और मंगल की राहु के साथ ये दृष्टि जो है, इसका दृष्टि का नाम है अंगारक दृष्टि। तो जैसे दो उन्मत्त शेर या हाथी आपस में विवाद करते हैं, तो ये मंगल और राहु के बीच में जो घूर घूर करके देखने वाली जो प्रवृत्ति है, दिस इज नॉट गुड। ये जो है 28 जुलाई तक आपको कोई कष्ट जरूर देगी। जैसे कि मंगल यहां दृष्टि डालता है तो आपकी वाणी में कुछ गुस्सा, जल्दबाजी में बोले गए शब्द, तो यू कांट सेलेक्ट योर पर्टिकुलर वर्ड्स विच वर्ड्स यू शुड डिलीवर्ड टू अदर पर्सन। इसके अलावा मंगल ग्रह बहुत अच्छी तरह से बिहेवियर नहीं करता जब मंगल और राहु की 180 अंश पर दृष्टि होती है। तो अब मकर राशि के ये जो वाणी स्थान और धन स्थान को इफेक्ट किया इसने, परंतु ये जो दोनों बृहस्पति और राहु की जो स्थिति है वो आपको निराश नहीं होने देगी, अपमानजनक स्थिति में नहीं आने देगी। अपमानजनक स्थिति के लिए जो मजबूर कर रहा है ग्रह आपको, वो ये मंगल और केतु। रीजन क्या है? ये आपके सुख के साधन है, सुख देने वाला ग्रह है, यहाँ कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है। और नई चीज क्या है कि इस बात का जो, इस घर का जो स्वामी है वो यहाँ है केतु के साथ। एक बहुत बड़ा आदमी अगर किसी बदनाम व्यक्ति के साथ चलता है तो उसको उसी श्रेणी में ला देता है समाज, ट्रोल करने लगता है, वो ट्रोल होते हैं वो ऐसे लोग। तो मंगल ग्रह ट्रोल हो रहे हैं केतु के साथ। अब मकर के अष्टम भाव में है तो कष्ट देता है, पेट का रोग, अशांति, इन्फेक्शन, अचानक बीमारी, चक्कर आना, अपमान का भय। अगर कोई बड़े पद पर आदमी ये बैठा है मकर राशि वाला, उसको लगेगा मेरा सबॉर्डिनेट मेरा कहना नहीं मानता, ओबीडियंट नहीं है, या पलट करके जवाब देता है। तो ऐसी स्थिति में आपको लगेगा ये मेरे आदेश की अवहेलना कर रहा है। इसी को आप अपमान समझ बैठते हैं, लेकिन सच्चाई ये है किसी के पास इतना टाइम नहीं है जो आपका अपमान कर सके। ये आप सोचते हैं, खुद सोच रहे हैं, उसकी इंटेंशन नहीं है, यानी कि वो उसका बिहेवियर पैटर्न इसी तरह का हो जाएगा कुछ समय के लिए। वो बोलेगा जी मेरे को तो ये पहले ये काम कर लूं तब आपकी बात सुनूंगा, मेरे साथ कई सारे प्रॉब्लम हैं। तो ये आप सोचते हैं कि मेरा अपमान है, लेकिन अब ये बुधादित्य योग भी आपके लिए शुभ रहेगा। और पंचम भाव में जिस दिन शुक्र आएगा, ये आपके सब दुख दूर करेगा, संतान का योग भी बनाएगा, पड़ोसी को कष्ट, आपके कंधे में और चोट या दर्द रहेगा, क्योंकि ये कंधा है, ये कंधा शोल्डर है, ये राइट हैंड भी है। और एक चीज ध्यान रखना, ये तीसरा भाव है, और यहां भी ये, यहां से 1 2 3
यहाँ से 1 2 3, तो ये भुजाएं जो हैं, ये भुजाएं, आपका जो सगा भाई होता है वो आपकी भुजाएं हैं, बोलते हैं ये मेरा दाहिना हाथ है, राइट हैंड है ये मेरा। राइट हैंड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये राइट हैंड का कंधा है। और जब आदमी बोलता है ना मैं कंधे से कंधा मिला करके काम करता हूं, उसके साथ क्या उसने किया है, कंधे से कंधा मिलाकर, ये शोल्डर है, आपके कंधे भी हैं, भुजाएं भी हैं, आर्म। और यहाँ शनि बैठ गया। शनि आपकी जो नर्व सिस्टम है, आपकी जो वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, धमनियां हैं। अब ये धमनियां हृदय के निकट होती हैं। ये हृदय, ये लेफ्ट आर्म है, ये राइट आर्म, और मंगल की दृष्टि। कई बार ऐसी स्थिति में कोई एक्टिवा से गिर गया, फिसल गया, तो डिसलोकेशन हो जाता है और कंधों में दर्द। अब बहुत दिनों तक एक सपोर्ट देता है डॉक्टर, ऑर्थो वाले, ऑर्थोपेडिक सर्जन, कि ये सपोर्ट लगा कर रखो कुछ दिन तक। ये पोजीशन है। इतनी क्लियर प्रिडिक्शन हम आपको बता रहे हैं। दिक्कत क्या है, प्रिडिक्शन बताने के बाद लोग परेशान करते हैं, बोले कुंडली देख, कुंडली देखो। इसलिए इससे ही काम चलाओ तो ज्यादा ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, अपने अपने इष्ट देवता की पूजा करो। पूजा करने से कष्ट हरण कर लेंगे भगवान आपके। और चिकित्सक का परामर्श लीजिए। और इस मकर राशि वाली जो पोजीशन बनी हुई है मंगल की, 1.25 किलो गुड़ और 1.25 किलो चने की दाल और लाल वस्त्र मंगलवार के दिन जिन जिन भाइयों को कष्ट है वो दान कर सकते हैं। और अपने निकटतम घर के पास, हर विद्वान ब्राह्मण जानता है दान कैसे किया जाता है, तो किसको देना चाहिए ये आपका अपना विषय है, हमें इसमें इन्वॉल्व नहीं करना। शुरू हो गए, बोले जी बताओ दान किधर करना, कब करना, सुबह करना या शाम को, इस चक्कर में हमें नहीं डालना। आइए जानते हैं नई चीज। बुधादित्य योग स्पेशल आपके लिए जुलाई में बन रहा है। और सूर्य और बृहस्पति का ये आपको ज्ञान देने वाला, ज्ञान चक्षु आपको गलत मार्ग से बचाने वाला 6ठे भाव में चल रहा है। दिक्कत कहाँ है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नोट कर लेना। अष्टम भाव का स्वामी जो अचानक आने वाली जो आपदा है, अचानक आप बैठे हैं राजी खुशी, सब कुछ ठीक है, आपकी टेबल पे से कोई आइटम गिर गया, या आपकी बिजली खराब हो गई, इलेक्ट्रॉनिक आइटम गाड़ी से लेकर के आपके पर्सनल घरेलू कोई पुर्जे या कोई मशीन खराब हो जाती है। और ये आपके लिए कष्टकारक है, क्योंकि 5 नंबर का स्वामी या 3 में लिखा हुआ है। और ये 5 नंबर का स्वामी यानी कि सिंह का स्वामी 3 नंबर यानी कि मिथुन में है। और ये पोजीशन 15 जुलाई तक रहेगी, कोई नहीं रोक सकता इसको। और 15 जुलाई तक ये जो भाव है आपका मैरिज लाइफ का, ये पाप कर्तरी योग के बीच में फंसा हुआ है। फंसना शब्द का मतलब ये है जिसे चूहेदानी में चूहा फंस जाता है कि ना तो वो इधर जा सकता ना वो इधर। इसलिए मैरिज लाइफ का जो स्थान है इनका, मकर राशि वालों का, कुछ ना कुछ ट्रबल रहेगी 15 जुलाई तक। लेकिन 28 जुलाई के बाद आपके सिर के ऊपर से जो समस्या उतरने वाली है उसकी बात ही कुछ और निराली होगी, आप बहुत खुश हो जाएंगे। और अब मैं आपको अलर्ट डेट बताता हूं, जुलाई के महीने में कौन कौन सी सावधानियां रखनी है आपको, किस किस तारीख को। 8 9 10 11 17 18 19 26 27 और 28 जुलाई आपके लिए अच्छे परिणाम देने वाली तारीख नहीं है। बाकी जो बची जितनी तारीख है वो सारे काम शुभ होंगे। किसी को यात्रा करनी है वो करे, तुलसी का पत्ता ग्रहण करके। किसी का बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है कहीं, कुछ लोग ऐसे डर जाते हैं
बोले ये तो अलर्ट डेट है, खराब है, इसलिए हम तो यात्रा करेंगे ही नहीं। भाई जीना नहीं छोड़ सकते आप, सांस तो लोगे। ये जो अलर्ट डेट बताई जाती है, ये नहीं कि आप सारे काम करके कमरे में बंद हो जाओ, बाहर मत निकलो, भोजन भी मत करो, ऐसा नहीं है, सारे काम करने हैं। एक बहुत बड़ा वाक्य है हमारे यहाँ, एसेंशियल ड्यूटीज विल बी कैरिड आउट। जो आवश्यक ड्यूटियां हैं वो उनका पालन जरूर किया जाएगा। बारिश हो चाहे तूफान हो, कुछ सेवाएं बंद नहीं होती। अखबार बंद नहीं होता, दूध की सेवाएं बंद नहीं होती, ब्रेड की गाड़ियां तथा चिकित्सा एवं और भी कई एसेंशियल ड्यूटीज हैं वो कैरिड आउट होती हैं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।